प्यारे साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। प्यारे साध संगत जी, जैसा कि एक बात अक्सर सुनने में आती है कि संसार में कि निरंकारी मिशन के हिसाब से पूजा पाठ क्या है, या निरंकारी मिशन पूजा पाठ के विषय में मनाही करते हैं। तो ये बातें बताई जाती हैं संसार में, जो चीज़ें संसार में निरंकारी मिशन के विषय में ये चीज़ें बताई जा रही हैं, उसको जानने से पहले एक और बात को समझें कि जो निरंकारी मिशन को अभी स्टडी नहीं किए हैं, निरंकारी मिशन के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं, उनकी जानकारी के लिए बताया जाए कि निरंकारी मिशन में जब हम इस चीज़ों के विषय में आप जब एनालिसिस करेंगे तो बाबा अवतार सिंह जी महाराज के समय की एक बात कि बाबा अवतार सिंह जी महाराज एक कहानी बताते थे कि दो मित्र थे एक गांव में, तो दोनों में बड़ी मित्रता थी। तो एक मित्र जो है सोनार का काम करता था और एक मित्र जो था वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता था, किसानी का काम करता था। तो कुछ समय बीता तो वो जो मित्र था उसकी पारिवारिक स्थिति खराब होने लगी। तो जब वह अपने अंतिम समय में था तो अपनी पत्नी को बुलाता है, कहता है कि ये जो मैं एक गट्ठर आपको दे रहा हूँ, इसको आप अपने पास रखना। जब कभी भी परिवार की स्थिति खराब हो जाए तो इस गट्ठर को ले जाके मेरे मित्र को दे देना, वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। ऐसा कह वो अपनी पत्नी को बताए। और कुछ समय बीता और कुछ समय बाद वो शरीर रूप से नहीं रहे और उनकी पत्नी अपने बच्चे के साथ रह रही थी। किसी कारण से जब पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं बन रही तो वो अपने बच्चे को अपने पति की जो बात थी उसको स्मरण करते हुए उन्होंने गठरी दिया। वो कहा कि अपने मित्र को पास, जो उनके मित्र थे उनके पति के, उनके पास ले जाना, वो तुम्हें ज़रूर मदद करेंगे। तो जब वो बच्चा जो है गठरी लेके जाता है उस मित्र के पास अपने पिताजी के, तो कहते हैं कि इस गठरी को तुम वहीं पे रख दो, घर पे जहाँ रखा था, तुम हमारे पास आओ, काम करो, सोने चांदी की जानकारी तुम लो, तो उसके बाद जो है हम बताएंगे गठरी में क्या है। जब वो आता है घर पे तो कहता है कि माता जी, ये तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे यहाँ काम करो, ये गठरी रख दो, आप तो कहती थी इसमें हीरे हैं। तो माता जी ने कहा कि ठीक है रख दो, वहाँ पे काम करो। जब काम करते गए तो फिर जब वो कुछ समय बाद जब उसमें माहिर हो गया तो जब वो वापिस आता है तो कहता है माता जी वो गठरी लाइए, हम देखना चाहते हैं कि उस गठरी में हीरे कितने हैं। जब वो देखता है तो वो हीरे नहीं थे, बल्कि उस गठरी में सब कांच के कंकड़ थे। जब वो इस चीज़ को जानता है तो गठरी को फेंक देता है और कहता है कि पिताजी ने तो कहा था हीरा है, परंतु ये हीरे नहीं बल्कि कांच है। आज धन्यवाद उसका कि उन्होंने मुझे ये चीज़ समझ दी। तो ठीक इसी प्रकार से जो निरंकारी मिशन है वह पूजा पाठ आदि के विषय में जो एक धारणा बनी हुई है, वो किसी भी धर्म संप्रदाय पूजा पाठ का विरोध नहीं करता, बल्कि निरंकारी मिशन ये कहता है कि आओ इस पूजा पाठ की जो बात आपसे कही जा रही है, आज आप इस हकीकत को जान जाओ। जब इंसान हकीकत को जान जाता है, जैसे वो बच्चा हकीकत को जान गया कि हकीकत में क्या है, वो कुछ हीरा ना होके कांच है, जब ये भाव उसके अंदर आ गया तो फिर उसकी नज़र में उस कांच की वैल्यू कम हो गई। ठीक इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति इस हकीकत को जान जाता है कि आखिर पूजा क्या है, तो पूजा शब्द से ही जैसे कि प्रतीत होता है कि पूर्ण जानकारी, और पूजा पाठ यानी पाकर ठहर जाना, यानी इस निराकार प्रभु परमात्मा की जिसको पूर्ण जानकारी हो जाती है, और जानकारी जिसको हो गई उसको पा के जो ठहर जाता है उसी को कहते हैं पूजा पाठ। तो निरंकारी मिशन कभी भी इस चीज़ के विरोध में नहीं कि ये पूजा पाठ क्या है, बल्कि निरंकारी मिशन तो ये बताने का प्रयास करता है कि वास्तव में इस निराकार को जान लेने के बाद जो कुछ किया जा रहा है वह पूजा पाठ के कैटेगरी में आता है। तो फिर किसी प्रकार से कोई विरोध की बात ही नहीं है। ये जो भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं कि ये विरोधाभास, ये कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है। अगर विरोधाभास होता तो आए दिन आप देखे हैं कि 22 तारीख को ही जिस तरीके से हमारे मिशन ने जो है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ,
और भी सामाजिक कार्य जो भी होता है उसमें भी निरंकारी मिशन का जो प्रतिनिधित्व होता है, तो उस तरीके से जो शामिल होते हैं, तो ये कहीं न कहीं इस चीज़ का सूचक है कि ये मिशन एक सत्य का संदेश देने वाला मिशन है, एक भाईचारे वाला मिशन है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, किसी भी धर्म संप्रदाय का यहाँ पे विरोध नहीं किया जाता है, बल्कि इस हकीकत को कि वास्तव में जो ये पूजा पाठ है इसके बीच में क्या रहस्य है, किसकी तरफ संकेत किया गया है, इस रहस्य को बताता है। जब हम इस रहस्य को जान जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी मनोवृत्तियां बदलने लगती हैं। हम हकीकत को जानकर फिर इस परमात्मा की तरफ बढ़ जाते हैं, जो हमारे वेद शास्त्र जिसकी तरफ कहते गए हैं। कबीरदास जी ने जो उस तरीके से कहा कि अगर घर की जो है लक्ष्मी यानी घर के लोगों जो घर को खाना पीना बनाती हैं, अगर वो खुश हों तो रोटी भी मिल जाती है, और सिर्फ जो है उसका पूजा पाठ कर लेने से चक्की का रोटी नहीं मिलती। तो कहीं न कहीं वो इशारा संत महापुरुषों का यही रहा कि इस हकीकत को जान जाएं कि जिसके कारण सब कुछ संचालित हो रहा है, फिर वो पूजा पाठ सार्थक हो जाता है। तो एक इशारा इसी तरफ किया जा रहा है कि इंसान इस हकीकत को जान जाए, जो ये पूर्ण है, जो सर्वदा रहने वाला है, इस निराकार, जो इसके कारण ही सारे संसार की अहमियत है। जो इस चीज को जान जाता है तो वास्तव में वह पूजा करता है, वास्तव में वही पूजा पाठ का हकदार है, उसी को पूजा पाठ कहते हैं। तो जो इस हकीकत को जान गया कि जो ये निराकार है, जो हर जगह व्याप्त है, इसी को जानना, इसी को समझना ही पूजा है। इसी को जानकर ठहर जाना, जो कि एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति की जो निशानी है कि वो इसका बुद्धि निश्चित हो जाती है कि हाँ यही सत्य है। जो ये जान गया वो वास्तव में पूजा पाठ कर रहा है, और जो इस चीज को नहीं जान रहा है तो वो कहीं न बेशक दुनियावी दृष्टिकोण से वो काम कर रहा होता है, परंतु वो उस मकसद को नहीं प्राप्त कर पाता जिस मकसद के कारण इन सब चीजों का जो प्रयोजन की होता है। तो फिर उस उद्देश्य और उस भावनाओं को बढ़ावा नहीं मिल पाता जो समय के पीर पैगंबर देते चले आए कि इंसान जो है उस हकीकत को जान जाए कि आखिर जो है कैसे जीवन में इस चीज़ों का उपयोग हो, कैसे इनका इस्तेमाल किया जाए। तो जब ये हकीकत पता चल जाता है तो ये रहस्य खुल जाता है कि क्या पूजा है, क्या पाठ है। जैसा कि इस वीडियो में बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इस निराकार को जानने के बाद ही वास्तव में जो कुछ किया जा रहा है वह पूजा होता है, जो कुछ किया जाता है वह पाठ के दृष्टिकोण से आ जाता है। जब तक हम इसको जानते नहीं हैं, जब तक इसको जीवन में हम उतारते नहीं हैं, तब तक वो बातें बन नहीं पाती। तो इसी की तरफ ये हमारा मिशन संपूर्ण जो है एक तरफ इशारा करता है कि इस निराकार को जानकर इसमें जो भक्ति करते हैं वास्तव में वो भक्ति जो है सार्थक है, वास्तव में भक्ति जो किया जा रहा है वही जो है उसको अनेक नाम दिया जा सकता है, चाहे जो जिस नाम से जान ले, परंतु हकीकत में यही एक भक्ति जो काम में आनी है, जो मनुष्य के जीवन को सार्थक कर जाती है। तो ये एक इशारा बार बार जो हो रहा है, चाहे वो समागमों के माध्यम से, चाहे आप देखते हैं कि हमारे आसपास में जो संत समागम, छोटे छोटे समागम होते हैं, तो वहाँ पर भी यही एक जानकारी, यही एक उद्देश्य कि इस निराकार प्रभु को, जिसको सारा संसार भक्ति का नाम दे के पूज रहा है, वो चाहे तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु जो मूल भक्ति जिसके तरफ हमारे संत महापुरुषों ने बहुत पहले से ही इशारा दिया है, तो उसी एक रहस्य को बताने का प्रयास कि भाई तू अपने मूल को जान जा, जिसको जानने के बाद तू वास्तव में भक्ति पथ पे आगे बढ़ेगा। तो इसी एक संदेश को निरंकारी मिशन जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है, और आपस में जो भाईचारा है, जो हमारा वेद शास्त्र कहता है कि आपस में वो प्रेम करना है, तो वही एक भावना को आगे से आगे बढ़ाता चला जा रहा है। तो ऐसी जब हमारी विचारधाराएं बन जाती हैं तो जीते जागते हम पूजा और पाठ करते नजर आते हैं, ये जीवन पूजनीय हो जाता है। तो प्यारी साध संगत जी, कहीं न कहीं ये जो भ्रामक परिस्थितियां बन जाती हैं, तो ये संत महात्मा जो समय के पीर पैगंबर होते हैं, इसी भ्रांतियों से निकाल के मनुष्य को
एक सुखद वातावरण की तरफ ले जाते हैं और इन सब रहस्यों को बता के पूर्ण जो सच्ची भावनाएं हैं, जो सच्चाई है, उससे रूबरू कराते हैं ताकि जीवन में शांति और आनंद घटित हो। तो प्यारे साथ संगत जी, ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। प्यार से कहना, धन्यवाद जी।